नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भगत आपके सामने पाई क्लासरूम से। आज हमारी जो क्लास चलेगी वो नरेशन की क्लास है। हमने एक क्लास अपनी नरेशन की पहले समाप्त कर ली है और उसमें हमने सीखा था कि किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। देखिए, मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का समझाया था। जैसे कि आपको पता है कि टीचर हमें रटा देते हैं, सेड को सेड रखेंगे और सेड टू को टोल्ड कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। हम असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का एक नया कॉन्सेप्ट सबके सामने रखने वाले हैं और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया भी था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब अपने साथ क्या लाती है, लिसनर लाती है। क्या लाती है? लिसनर। जब रिपोर्टिंग वर्ब अपने साथ क्या लाती है, लिसनर लाती है, तो उस रिपोर्टिंग वर्ब को टेल या टोल्ड में बदला जाता है। अगर से लिखा है, से के साथ में लिसनर है, तो उसको टेल में चेंज कर देते हैं। और जब सेड लिखा है, सेड के साथ में क्या है, लिसनर है, तो उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब अपने साथ लिसनर नहीं लाती है तो फिर उसको परिवर्तित नहीं किया जाता है। मैं इसको एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं और एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस लिखा है, ये एक सेंटेंस है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। एक सेंटेंस ये लिखा है और एक और सेंटेंस मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं। दोनों में अंतर देखिएगा। जैसे सेंटेंस लिखा मैंने, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, रवि, यहां एक कॉमा लग गया, फिर आगे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। यही सेंटेंस लिखते हैं। ये सेंटेंस हमारा आ गया, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब देखिए, दोनों ही सेंटेंस में आपको मैं डिफरेंस बताता हूं और फिर रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे इसमें चेंज किया जाता है ये भी हम सीखेंगे। यहां पर देखिए, ये हमने सबसे पहले देखा असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है हमारा? ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इस असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। किसको चेंज करना है बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। तो ये हमारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब। हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए हमें क्या होता है, देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब का ये क्या है? लिसनर है। क्या है ये? लिसनर है। क्या है ये? लिसनर है। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब अपने साथ क्या ले आई है? अपना लिसनर लेके आई है। रिपोर्टिंग वर्ब अपने साथ क्या लाई है? अपना लिसनर लेके आई है। तो इस लिसनर को होने की वजह से, इस लिसनर के होने की वजह से हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे टोल्ड में, क्योंकि क्या लिखा है? सैड। तो सैड को हम क्या कर देते हैं? टोल्ड कर देते हैं। ये टू हट जाएगा और मी ऐसे आ जाएगा। अब देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई। एक और सेंटेंस में लिखता हूं। देखिए, एक और सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं मैं। ऊपर ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम नॉट कमिंग। ये सेंटेंस लिखा है ऊपर। अब देखना, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या अंतर है? इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या अंतर है? ये हमारा थर्ड सेंटेंस है, ये फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में क्या अंतर है? देखिए, हमने जैसे ही यहाँ पर देखा कि सेंटेंस कैसा असर्टिव है, कैसा है? असर्टिव है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे टीचर समझाते हैं हमें कि जब हमें केवल क्या मिलता है? सैड मिलता है, तो सैड को हम क्या रखते हैं? सैड रखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो देखिए बच्चों, सैड है। यहाँ पर तो क्या है? सैड है केवल। लेकिन हमें इन चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को केवल और केवल तब बदला जाता है जब ये अपने साथ क्या लाती है? लिसनर लाती है। अब देखिए, इसका लिसनर यहाँ पर तो दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में इसका लिसनर दे दिया। इसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये, जब रिपोर्टिंग वर्ब का लिसनर वोकेटिव केस में दिया जाता है, मींस इसका लिसनर है, भले ही वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच की तरफ दे दिया, मींस वोकेटिव केस में दे दिया। तो हम अब क्या करेंगे? इस रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में बदलेंगे। भले ही क्या लिखा है? सैड लिखा है, फिर भी हम इसको बदलेंगे और ये रवि वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना तो इसका लिसनर यहाँ है, ना ही यहाँ है और ना ही कहीं और है। पूरे रिपोर्टेड स्पीच की तरफ भी हमने चेक कर लिया और यहाँ भी चेक कर लिया। तो जब ये अपना लिसनर नहीं लाती है, तो लिसनर ना लाने की वजह से हम इसको सैड को सैड रख देते हैं। लिसनर ना लाने की वजह से सैड को सैड रख दिया जाता है। बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप इंग्लिश को सीख रहे हैं तो इंग्लिश को रटे नहीं, इंग्लिश को समझें। कुछ रटाने वाले टीचर्स भी होते हैं, तो आप उनकी बातों में ना आए। वो सेट को सेट और सेट को रटा देते हैं और उसके बाद जब हमारा एग्जाम में सेंटेंस आता है, इस तरह का सेंटेंस हमारे एग्जाम में आता है, तो हमसे वो गलत हो जाता है। क्यों? उसमें आपकी गलती नहीं बच्चों, वो गलती उन टीचर्स की है जो आपको रटा देते हैं। तो आपने यहाँ समझने की कोशिश करी, जब रिपोर्टिंग वो अपने साथ क्या लाती है? लिसनर लाती है। असर्टिव सेंटेंस में ये चेंज करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब रिपोर्टिंग वो अपने साथ में क्या लाती है? लिसनर लाती है।
तब उसको बदला जाता है, और अगर लिसनर नहीं लाती है तो रिपोर्टिंग वर्ब को जैसा है वैसे ही रख दिया जाता है। चेंज क्या करते हैं, से को टेल में अगर वो अपने साथ लिसनर लाई है, सैड को टोल्ड में अगर वो अपने साथ लिसनर लाई है। तो बच्चों इस रूल को जरा आप लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, मैं आपको लिखवाने का भी काम साथ साथ ही करता हूं। लिख लीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब अपने साथ लिसनर लाती है, लिसनर, कुछ लोग इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं लेकिन ये वास्तव में क्या होता है, लिसनर होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब अपने साथ लिसनर लाती है तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल या टोल्ड में बदला जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल या टोल्ड में बदला जाता है। से होता है तो टेल में, सैड होता है तो टोल्ड में। मीन्स से को टेल, से फर्स्ट फॉर्म है तो टेल फर्स्ट फॉर्म आएगी, सैड सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म आएगी। क्लियर है? और अगर लिसनर नहीं लाती है तो फिर इसको नहीं बदला जाता। लिसनर नहीं लाई है तो जैसा है उसको वैसे ही, जो इस सेंटेंस में मैंने आपको लिख के दिखाया है जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। तो बच्चों ये होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का तरीका असर्टिव सेंटेंस में। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सेकंड रूल मान लीजिए, कॉन्सेप्ट मान लीजिए, ये क्या है हमारा, इन्वर्टेड कॉमाज। क्या है, इन्वर्टेड कॉमाज, है ना। अब इन इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर, मींस इन इन्वर्टेड कॉमाज को रिप्लेस किया जाता है कैसे, दैट से। कैसे रिप्लेस किया जाता है, दैट से। तो ये आ गया हमारा दैट, और ये हमारा क्या आ गया, दैट आ गया। इन्वर्टेड कॉमा को दैट से रिप्लेस किया जाता है कौन से सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में। इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस किया जाता है कैसे, दैट से। कौन से सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस। बच्चों असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जरा एक बार और बताएं मुझे। जब रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो उसको असर्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असर्टिव। जब रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहा जाता है, असर्टिव कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं ये हमने सीख लिया। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, ये दैट हमने यूज किया। इसका नाम क्या होता है, कंजंक्शन होता है। क्या होता है, कंजंक्शन। क्या होता है, कंजंक्शन। कुछ बच्चे कंजंक्शन कहते हैं, कंजंक्शन। ठीक है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है जो हमें रिपोर्टेड स्पीच में, लिख लीजिए रूल नंबर थर्ड, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच। चेंज ऑफ प्रोनाउन गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच। प्रोनाउन को चेंज करना जो कि रिपोर्टेड स्पीच में पाए जाते हैं। अब देखिए, प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, और मैं आपको बताऊंगा भी कि प्रोनाउन को कैसे बदला जाता है। देखिए, जो प्रोनाउन होते हैं ना, हमें तीन कैटेगरी में उनको बांटा जाता है। प्रोनाउन को तीन कैटेगरी में हमने बांटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इनमें आई और वी जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू जो होता है सेकंड पर्सन होता है, ही शी दे इट ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। ही शी दे इट क्या होता है, ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। तो इसके लिए मैं आपको बच्चों एक टेबल बना के देता हूँ, एक टेबल मैं आपको तैयार करके देता हूँ। वैसे मैंने ये प्रोनाउन में लिखवाई थी, और अगर किसी बच्चे ने मेरी प्रोनाउन की क्लास मिस कर दी हो तो मैं प्रोनाउन की क्लास को दोबारा लूँगा, दोबारा प्रोनाउन आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो उस समय भी मैं आपको लिखवाऊँगा। लेकिन जिन बच्चों ने मेरी प्रोनाउन की क्लास दे रखी है उनके पास वो लिस्ट, वो टेबल जो मैं आपको दे रहा हूँ वो होगी बनी हुई। फिर मैं एक बार आपको बनवा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे शायद नए भी हो सकते हैं जो हमसे जुड़े हैं और हैं भी। तो मैं सबसे पहले आपको एक टेबल तैयार करके देता हूँ, उस टेबल को आप नोटिस कर लीजिएगा ध्यान से। तो चलिए पहले टेबल लिख लीजिए, उसके बाद हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं ये सीखेंगे। तो टेबल हम लिख देते हैं, चलिए टेबल लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा ऊपर आ जाएगा टेबल में सब्जेक्टिव केस, इसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस। क्या कहेंगे इसको, सब्जेक्टिव केस। क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस। अब इसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद हमारा आएगा पजेसिव, एडजेक्टिव। फिर उसके बाद आएगा पजेसिव केस, पजेसिव प्लस नाउन, पजेसिव प्लस नाउन। ठीक है बच्चों, ये आप नोटिस कीजिएगा, मैं आपको टेबल बना के दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इसका। जिससे हमारा हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा बच्चों, आई। अब आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी। आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी। पजेसिव
एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई, क्या हो जाएगा बच्चों, माई। और ये हो जाएगा हमारा माइंड, क्या हो जाएगा, माइंड। आपने देखा होगा माइंड, है ना। उसके बाद हमारा आता है वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अस। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और यहाँ हमें क्या लिखना है, आवर्स। ठीक है बच्चों। अब हमारा आ जाएगा यू, यू का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, यू। पॉजिटिव क्या हो जाएगा, योर, और ये पॉजिटिव प्लस नाउन क्या हो जाएगा, योर्स। ऐसे हमारा आगे अगर हम देखें ही का क्या हो जाएगा, हिम, ये क्या है हमारा, हिज, और यहाँ पे क्या हमें लिखना है, हिज। यहाँ अगर और हम देखें शी का क्या हो जाएगा, हर, ये क्या हो जाएगा, हर, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हर्स। अब आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इट, ये हो जाएगा आपका इट, यहाँ पर आपका इट्स, और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा। यहाँ मैं ठीक से लिख देता हूँ इसको, ये भी क्या है आपका, इट्स। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारा है दे, क्या है, दे, तो दे का क्या हो जाएगा, देम, और ये क्या हो जाएगा, दियर, और यहाँ आ जाएगा आपका दियर्स। बच्चों दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप इसको नोटिस कर लीजिएगा जल्दी से। अब मैं आपको इसमें और कुछ भी बता देता हूँ, फिर आराम से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसको नोटिस कर लेना। देखिए यहाँ पर आई और वी, ये है आई और वी, यहाँ से ये पूरा इसका जो आई और वी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव है, ये सारा का सारा हमारा क्या आता है, सारा आता है ये हमारा फर्स्ट पर्सन में। क्या में आता है, फर्स्ट पर्सन। ये दोनों ही बच्चों क्या है, फर्स्ट पर्सन। क्या है ये, फर्स्ट पर्सन। इनको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन। क्या कहेंगे इसको, पर्सन। यहाँ से वहाँ तक सब क्या है, फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब अगर हम बात करें यू की, तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। यू क्या है, सेकंड पर्सन। यू क्या है, सेकंड पर्सन। और बाकी ये सभी जो हैं ये हमारे आएंगे थर्ड पर्सन में। क्या में आएंगे, थर्ड पर्सन में। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये सभी क्या हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, देखिए जब भी कॉन्वर्सेशन हमारा होता है, कॉन्वर्सेशन मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या होता है, कॉन्वर्सेशन होता है। तो जब भी कॉन्वर्सेशन होता है ना, तो कॉन्वर्सेशन में जब भी कोई स्पीकर होगा, बात को कहने वाला होगा, स्पीकर होगा, तो हमेशा या तो आई होगा या वी होगा। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, सेंटेंस में किसी भी कॉन्वर्सेशन में स्पीकर होते हैं। क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं। आप दूसरी बात ध्यान रखिएगा, मैं एक नए कॉन्सेप्ट से आपको प्रोनाउन चेंज करना सिखाने जा रहा हूँ। आई और वी क्या होते हैं, आई और वी हमारे होते हैं क्या, स्पीकर। क्या होते हैं बच्चों, स्पीकर। ध्यान रखना, आई और वी हमेशा बात को कहने वाले होते हैं। इस समय बात को मैं कह रहा हूँ, जब आप कोई बात बोलेंगे तो आप अपने आप को क्या कहेंगे, मैं कह रहा हूँ। तो इसका मतलब स्पीकर हमेशा क्या होता है, मैं होता है। स्पीकर हमेशा क्या होता है, मैं या हम। उसके बाद लिसनर, लिसनर की बात करें तो यू हमेशा क्या होता है, लिसनर होता है। यू हमेशा क्या होता है, लिसनर होता है। किसी भी सेंटेंस का, किसी भी कॉन्वर्सेशन का लिसनर हमेशा यू होता है। जैसे मैं बात को कह रहा हूँ, सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हो ना, तो आप हमेशा क्या होते हो, लिसनर होते हो। आप क्या होते हो, हमेशा लिसनर होते हो। आप क्या होते हो, हमेशा लिसनर होते हो। उसके बाद अगर बात करें, ये सारे जो नीचे लिखे हैं ही शी दैट, थर्ड पर्सन में जिनको हमने काउंट किया है, ये सारे के सारे होते हैं हमारे नॉन एक्टिव। ये कभी भी सेंटेंस में या कॉन्वर्सेशन में एक्टिव पार्ट नहीं लेते। ये नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं। क्या होते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन। ये स्पीकर होता है, लिसनर होता है, ये नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं। नॉन एक्टिव पर्सन ये कभी भी सेंटेंस में एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई आपको। अब इसको आप नोटिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम आपके पास है। ये आपका क्या है, सेकंड पर्सन है। मैं इसको भी अलग कर देता हूँ, और ये बाकी बचे हुए क्या है, थर्ड पर्सन। अब मैं इसको हटा देता हूँ।
अब बच्चों हम सीखते हैं प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है, मैं आपको 1 मिनट के लिए थोड़ी सी अपनी बात आपके साथ रखना चाहता हूँ। बच्चों जो यूट्यूब पे आप मुझे इतना प्रेम और इतना स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपका आभारी रहूँगा। बहुत अच्छे कमेंट मुझे मिल भी रहे हैं, बहुत अच्छी बातें बच्चे बता भी रहे हैं, कह भी रहे हैं। देखिए मैं बच्चों के साथ मेहनत करता हूँ और हर बारीक चीज़ें आपको बताऊँगा। मैं दूसरे टीचर की तरह नहीं हूँ कि आपने कुछ पूछा और उन्होंने आपको डांट दिया, आपने कुछ पूछा और उन्होंने आपको डांट दिया। देखिए बच्चों, आप कुछ मेरे से सीखने आए हैं। अगर आपको पहले से ही कुछ आता तो आप मेरे से सीखने ही क्यों आते। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ टीचर ऐसे हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो अगर आप उनसे कुछ भी पूछेंगे तो वो झल्ले जाते हैं आपके ऊपर। इरिटेशन, अपना दिन भर का जो भी इरिटेशन उनका होता है वो आपके ऊपर उतार देते हैं। तो बच्चों अगर आप पूछेंगे ही नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको जो भी चीज़ पूछनी है, चाहे वो छोटी छोटी बात हो, चाहे वो किसी भी लेवल की बात हो, आप पूछिएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, हम आपके साथ मेहनत करेंगे। पाई क्लासरूम आपके साथ मेहनत करेगा और आपको सिलेक्शन दिलवाने की हर वो कोशिश करेगा। पढ़ा के जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक हम आपके साथ मेहनत करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपका एक बोर्ड पर सेंटेंस लिख देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। एक नए कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ, आई एम नॉट टीचिंग यू। ये आपको दिख रहा है ना। अब इसको हम चेंज करेंगे, इसमें हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट रूल हमारा चेंज है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो यही है ना। इसको चेंज करेंगे। हमने देखा सेंटेंस कैसा असर्टिव है, तो यहाँ से चेंज करना शुरू कर देते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर ये रिपोर्टिंग अपने साथ क्या लाई है, लिसनर लाई है। इसका क्या है, लिसनर है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, टोल्ड कर देते हैं। और ये टू हट जाएगा क्योंकि टोल्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं आती, तो ये अपने आप ही हट जाएगी। फिर आ जाएगा इसका लिसनर। क्या आ जाएगा, लिसनर आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चों। फिर इसका क्या आ जाएगा, लिसनर आ जाएगा। मैं इसको सही से लिख देता हूँ, अगर आपको सही से ना चमक रहा हो। ये दोबारा मैं इसको लिख देता हूँ, टोल्ड। ये क्या लिखा बच्चों, टोल्ड। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस करेंगे कैसे, दैट से। इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे कैसे, दैट से। अब देखिए प्रोनाउन चेंज है, प्रोनाउन चेंज मैंने आपको बताया था शुरुआत के दिन, पहले दिन क्लास में, नरेशन की फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि जो पूरा सेंटेंस लिखा है ना, इस पूरे सेंटेंस का ये क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ये स्पीकर होता है। क्या होता है, स्पीकर। ये क्या है, स्पीकर है। इस सेंटेंस का ये क्या होता है, स्पीकर होता है। और ये क्या होता है, इस सेंटेंस का लिसनर होता है। क्या होता है, लिसनर। ये क्या होता है, लिसनर होता है। ये क्या होता है, लिसनर होता है। बच्चों ये मैंने आपको पहले दिन भी बताया था। ये क्या होता है, लिसनर होता है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका लिसनर। ये क्या होता है, लिसनर होता है। ठीक है बच्चों। इस सेंटेंस का ये आपका स्पीकर है और ये आपका क्या है, लिसनर है। अब देखिए यहाँ से हमें इस प्रोनाउन को बदलना है। रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी प्रोनाउन मिलते हैं हम उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर चेंज करना होता है तो मीन्स कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर चेंज करना है तो हम उसको चेंज करेंगे। अब देखिए ये आई लिखा है, तो आई क्या होता है बच्चों, आई होता है हमेशा क्या होता है, आई होता है स्पीकर। मैंने अभी भी आपको बताया था ना, आई स्पीकर होता है। और इस सेंटेंस का स्पीकर क्या है, ही। तो इसका मतलब इस स्पीकर को इस स्पीकर से ही चेंज किया जाएगा। स्पीकर को स्पीकर से ही चेंज किया जाएगा। स्पीकर को स्पीकर से ही चेंज किया जाता है। स्पीकर को स्पीकर से ही चेंज किया जाता है। अब देखिए स्पीकर क्यों है, मैं इसको स्पीकर क्यों कह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा। ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा। उसने मेरे से कहा मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कौन हो गया, उसने मेरे से कहा मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ मैं कौन हो गया, वो ही बंदा हो गया ना जो मेरे से बात को कह रहा है, हो गया ना। तो इसका मतलब जो आई जो है, ये आई जो है ये वो ही है। तो इसका मतलब ही क्या है, यहाँ पर स्पीकर है। तो इसका मतलब इस आई को इस स्पीकर से बदला जाएगा, क्योंकि ये बंदा जो है वो ये ही है। तो इसका मतलब इसको इसी से ही बदला जाएगा। मीन्स स्पीकर को स्पीकर से ही बदला जाएगा। स्पीकर को स्पीकर से ही बदला जाएगा। अरुण बेटा बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ें। अब ये स्पीकर है, स्पीकर को स्पीकर से ही बदला जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये स्पीकर है, इस स्पीकर को स्पीकर से बदलेंगे तो यहाँ ये सब्जेक्टिव केस है, तो जिससे हम बदल रहे हैं उसका भी क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर ये हमने क्या किया, वॉज कर दिया। ये वर्ब चेंज में आता है और वर्ब चेंज हम आगे अपना जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो रूल है वो वर्ब चेंज का ही है, तो हम इसको सीखेंगे। फिलहाल मैंने अपने आप ही इसको चेंज कर दिया।
अब देखिए फिर यहाँ पर प्रोनाउन आ गया, यू क्या है आपका प्रोनाउन है, तो यू को हम चेंज करेंगे। यू क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था यू होता है लिसनर, और इस सेंटेंस का लिसनर क्या है, लिसनर ये है, तो इस लिसनर को इस लिसनर से ही बदलेंगे, इस लिसनर को इस लिसनर से ही बदलेंगे। जैसे इस सेंटेंस को समझते हैं, ही सेड टू मी आई एम नॉट टीचिंग यू, उसने मेरे से कहा मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। तो ये आप जो है मतलब तुम जो है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा, तुम कौन है, उसने मेरे से कहा मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा, तो इसका मतलब तुम कौन हो गया, मैं हो गया ना। तो देखिए यही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ ये जो होता है ना, ये लिसनर होता है और इस सेंटेंस का लिसनर हमेशा ये होगा, तो लिसनर को हम लिसनर से ही बदलेंगे, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। तो यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आई, लिसनर को लिसनर से ही बदलते हैं, स्पीकर को स्पीकर से बदलेंगे, और अगर यहाँ पर हमें नॉन एक्टिव पर्सन मिल जाता है तो नॉन एक्टिव को नहीं बदलते, जिसको हमारे टीचर ये कह के भी हम समझाते हैं कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल देता है। तो आपका जो सही है, जो सही आपका कॉन्सेप्ट है, आप उसी को समझने की कोशिश करें। ये रटने की ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, भाई जब ये जो फर्स्ट पर्सन होता है मीन्स आई और वी होता है, ये हमेशा स्पीकर होता है, तो स्पीकर को तो स्पीकर से ही बदला जाएगा। और यू जो सेकंड पर्सन होता है वो हमेशा क्या होता है, लिसनर होता है, तो लिसनर को लिसनर से ही बदला जाएगा। नॉन एक्टिव थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन तो ना तो स्पीकर होता है ना ही लिसनर होता है, तो उसको बदलेंगे किससे, इसलिए उसको नो चेंज हमारे टीचर लिखवा देते हैं। तो चलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है, रूल है, वो आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है इसका, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, जिसको हम क्या कहते हैं, लिसनर कहते हैं, तो उसको लिख लेना। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए, चलिए पहले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को लिख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए स्पीकर को स्पीकर से बदला जाता है, सीधी बात तो ये है। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको दूसरी चीज़ भी लिखवा देता हूँ। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। बात समझ में आई? चलिए अब कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए लिसनर को, लिसनर मीन्स सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के लिसनर से, लिसनर मीन्स ऑब्जेक्ट से बदला जाता है, लिसनर मीन्स ऑब्जेक्ट से बदला जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड लिख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को, रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नहीं बदला जाता है, उसको जैसे ही है वैसे ही रख दिया जाता है, क्योंकि वो नॉन एक्टिव होता है, और नॉन एक्टिव ना ही स्पीकर से बदला जाएगा और ना ही लिसनर से बदला जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? चलिए एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, एक और सेंटेंस लिखता हूँ और एक बार और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये एक और सेंटेंस की सहायता से हम लोग ये समझते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे लिखता हूँ मैं सेंटेंस, यू डिड नॉट हेल्प द बॉय। एक सेंटेंस लिखा है, यू डिड नॉट हेल्प द बॉय। अब देखिए यहाँ से हम बदलना शुरू करते हैं इसको, ये हो जाएगा टोल्ड, ये हो जाएगा हिम, ये हो गया दैट। अब यू क्या है, हमारा लिसनर है ना, तो अब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, यू लिसनर है तो इसको लिसनर से ही बदलेंगे। अब ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी क्या जाएगा, सब्जेक्टिव केस। तो ही का सब्जेक्टिव क्या होता है, ही होता है, मतलब हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। तो हमने इस लिसनर को लिसनर से ही बदल दिया। ये यू क्या होता है, लिसनर होता है, तो लिसनर को लिसनर से बदला। ये सब्जेक्टिव केस है, इसका भी क्या आ गया, सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर हमने लिख दिया। आगे बढ़ेंगे, ये वर्ब चेंज हो गया, वर्ब चेंज करना अभी हमने सीखा नहीं है, तो ये मैं अपने आप ही चेंज कर देता हूँ। फिर आपको अगला जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ब चेंज करने का ही है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे हमने लिसनर को लिसनर से बदल दिया। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, यू डिड नॉट
यू डिड नॉट सपोर्ट मी। अब इस सेंटेंस को हम बदलते हैं, देखिए कैसे इस सेंटेंस को बदला जाएगा। ही टोल्ड मी दैट। यू क्या है हमारा लिसनर, तो लिसनर को लिसनर से बदलेंगे, यहाँ आ जाएगा आई, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस की जगह सब्जेक्टिव केस ही यूज़ किया जाता है, तो ये सब्जेक्टिव केस आ गया। मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई होता है। मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई होता है। अब आगे ये हमने वर्ब चेंज किया, अब मी क्या होता है हमारा, स्पीकर होता है। अगर ये स्पीकर है तो स्पीकर को हम स्पीकर से ही बदलेंगे। इस सेंटेंस का स्पीकर क्या है ये। अब ये यहाँ पर काय में लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब आपको इन एग्जाम्पल की सहायता से ये बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आ गई होगी। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों, प्रोनाउन चेंज। तो प्रोनाउन चेंज फिर भी आज हमारे ख़त्म नहीं हुए, इनसे आगे भी मैं आपको कुछ ऐसे प्रोनाउन चेंज करना बताऊँ, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा जो आपने कभी शायद ना सीखे हों, और वही हमारे एग्ज़ाम में भी हमें परेशान कभी कभी कर देते हैं। तो इसी संबंध में मैं आपको एक सेंटेंस लिख देता हूँ और कोशिश करना आप उसको चेंज करने की, और अगर आप उसको चेंज कर पाते हैं तो आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, फिर हम उसके बारे में कल डिस्कशन कर लेंगे। तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसमें आपको प्रोनाउन चेंज करना है, होगा या नहीं होगा ये आपको देखना है। मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ बोर्ड पर बच्चों, उस सेंटेंस को आप घर पे बैठ के देखना, फ्री टाइम में देखना कि उसमें प्रोनाउन चेंज होगा या नहीं होगा। जैसे माय फादर, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, ये सेंटेंस लिखा वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। मैं ये स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। तो ये सेंटेंस आपको देखना है, इसमें ये वी जो है ये कौन सा स्पीकर है ना, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर है। इस वी को इस सेंटेंस में हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको आज घर पे बैठ के सॉल्व करना है सेंटेंस, और जो भी आपका आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ कल हम इस सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा और भी ऐसे सेंटेंस है जिसमें हमें प्रोनाउन को चेंज करना कभी कभी परेशान कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। तो कल हम इस बात को आगे सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।